तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है a concave mirror focal length 15 centimeter f1 is equal to minus 15 centimeter and convex lens focal length 10 centimeter are placed coaxially 70 centimeter apart 70 centimeter apart each other. A 2 centimeter tall object 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the common axis 20 centimeter from concave mirror 20 centimeter from concave mirror. Find the position, size and nature of the final image formed by two reflection. First at concave mirror and then at convex. मतलब ये concave mirror हो गया, ये convex mirror हो गया. कोएक्सियली मतलब प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन हो गई और जो ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है कॉन्केव मिरर से 20, जबकि दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस हमको कितना गिवन है 70 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर. कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ f1 माइनस 15 सेंटीमीटर. कॉन्वेक्स मिरर इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 70, ऑब्जेक्ट की हाइट 2 u है. हमको पोजीशन बतानी है, पोजीशन, साइज एंड नेचर of final image formed by two reflections, first at concave and then at convex. एक्चुअली में प्रैक्टिकली तो क्या हो रहा होगा कि ऑब्जेक्ट से रेज जो है वो कॉन्केव मिरर की तरफ भी जा रही है, कॉन्वेक्स की तरफ भी जा रही है, तो इससे भी रिफ्लेक्शन होगा, इससे भी होगा, लेकिन हमको ये सब नहीं ध्यान देना है. हमको तो केवल कौन से रिफ्लेक्शंस को मार्क करना है, जो पहले ऑब्जेक्ट से रेज जा रही कॉन्केव पर, फिर कॉन्वेक्स पर और फिर इमेज बन रही. तो बच्चों इसके लिए हमको क्या करना है, फॉर कॉन्केव मिरर फर्स्ट रिफ्लेक्शन देखना है कॉन्केव मिरर से. अब कॉन्केव मिरर के लिए U1 ये कितना हो गया -20, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये है तो ऑब्जेक्ट से रेज ऐसी जाएंगी, डिस्टेंस आप पोल से ऐसा मेजर करोगे इंसिडेंट रे के अपोजिट, तो U की वैल्यू नेगेटिव. F1 15 सेंटीमीटर. कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी. तो पहले आप इसकी हेल्प लीजिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u और इसके हेल्प से v फाइंड कर लीजिए. तो -15 v प्लस u -20, इसको ट्रांसफर करेंगे तो 1/20 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/v. एलसीएम हो जाएगा 20 into 15 हो जाएगा 15 माइनस 20 इज इक्वल टू 1/v. तो इसमें आ जाएगा ये -5 अपॉन 20 into 15 इज इक्वल टू v 1/v. 5 से ये 3, 20 into 3 60, तो -60 इज इक्वल टू v.
इसका मतलब जो कॉन्केव मिरर है उससे रियल इमेज बनेगी और कहां बनेगी 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। तो यहां पर रेज जा रही होंगी, रिफ्लेक्ट होगी और फिर यहां इमेज फॉर्म हो रही होगी 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। ये जो भी इमेज बन रही है वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए बिहेव करेगी एज ए ऑब्जेक्ट फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये जो ए बी ऑब्जेक्ट था उसकी ए डैश बी डैश इमेज बनी और ये इमेज सेकंड मिरर के लिए कॉन्वेक्स के लिए बिहेव करेगी एज ए ऑब्जेक्ट। तो टोटल ये 70 है, ये 60, तो बचा हुआ डिस्टेंस हो गया 10। तो कॉन्वेक्स के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया 10 और रेज ऐसी जाएंगी तो इंसिडेंट रे के अपोजिट आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये भी डिस्टेंस नेगेटिव होगा। तो u2 इज इक्वल टू -10 और f2 कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव 10। तो इमेज कहां बनेगी? 1/f 1/v प्लस 1/u। f 10 v फाइंड करना है, u -10 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v 2/10 इज इक्वल टू 1/v v इज इक्वल टू 5। 2 से ये 5 हो जाएगा। मतलब इमेज जो बन रही है वो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बन रही है। कहां बन रही है? v की वैल्यू पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, मतलब बिहाइंड द मिरर यहां ये इमेज बनेगी। तो पोजीशन हमको जो फाइंड करनी थी टू रिफ्लेक्शन में, फर्स्ट बाय कॉन्केव सेकंड बाय कॉन्वेक्स, तो इसका पहला आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर बिहाइंड कॉन्वेक्स मिरर। फिर सेकंड हमको बताना है साइज ऑफ इमेज। तो पहले आपको मैग्निफिकेशन देखना पड़ेगा कि कॉन्केव ने जो इमेज फॉर्म की है वो किस हाइट की है। हमको पता है m1 इज इक्वल टू I1 अपॉन O इज इक्वल टू माइनस V1 बाय U1। तो I1 अपॉन O 2 सेंटीमीटर 2 माइनस V1, तो कॉन्केव से इमेज कहां बनी थी 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, तो -60 एंड U -20, तो 20 से 63 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय माइनस मतलब माइनस, तो कुल मिलाकर I1 इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर। सॉरी 3a और 2a क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। मतलब कॉन्केव मिरर ने तो इनलार्ज इमेज फॉर्म की है। जो 2 सेंटीमीटर हाइट था उस हाइट ऑब्जेक्ट का 2 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज बन रही है 6 सेंटीमीटर हाइट की इमेज, मतलब इनलार्ज बनी है। लेकिन हमको बताना है हाइट ऑफ इमेज आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, मतलब फर्स्ट कॉन्केव देन कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स के लिए जब बात करोगे फॉर कॉन्वेक्स M2 तो सेम हो जाएगा I2 अपॉन O2 इज इक्वल टू माइनस V2 अपॉन U2। I2 हाइट ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, इसकी हाइट I2, O2 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कॉन्केव की जो इमेज थी वो थी,
और कॉन्केव से जो इमेज बनी उसकी हाइट हमने निकाला तो 6 सेंटीमीटर आ रही है, तो 6 सेंटीमीटर माइनस अपन ले लेते हैं क्योंकि डेफिनेटली इन्वर्टेड है, माइनस V2, तो हमको मालूम है इमेज कहां बनी है 5 सेंटीमीटर बिहाइंड, तो 5 और U2 माइनस 10, तो माइनस 10 माइनस माइनस कैंसिल, 5 से 2, तो I2 इज इक्वल टू माइनस 6/2 माइनस 3 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड इमेज, ये जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था उसके रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड 3 सेंटीमीटर हाइट, जबकि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो है वो 2 सेंटीमीटर हाइट का था। इमेज जो बन रही है टू रिफ्लेक्शन से वो 3 सेंटीमीटर हाइट की होने वाली है, इन लार्ज इमेज। तो सेकंड आंसर तो आ गया जो हमसे पूछा था, हाइट ऑफ इमेज, पोजीशन आ गई 5 सेंटीमीटर बिहाइंड कॉन्वेक्स मिरर, हाइट ऑफ इमेज 3 सेंटीमीटर। अब बचा नेचर, तो नेचर के लिए डेफिनेटली बिहाइंड कॉन्वेक्स मिरर है, इसलिए वर्चुअल नो डाउट, नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट का था, फाइनली विद 3 की बन रही मतलब इनलार्ज, तो इनलार्ज ये नेचर। तो इसके ये आंसर्स होंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 12, a lamp is 4 meter from a wall, find the focal length of a concave mirror which will form a 5 times magnified image of the lamp on the wall, how far from the wall must the mirror be placed। मतलब यहां पर कोई वॉल है और यहां से 4 मीटर डिस्टेंस पर ये लैंप है, a lamp is 4 meter from a wall, find the focal length of a concave mirror which will form a 5 times magnified image of the lamp on the wall। तो नो डाउट यदि यहां पर हमको concave mirror रखना पड़ेगा, यहां से रेस जाके रिफ्लेक्ट करके ये वॉल पर इमेज फॉर्म करेगी। वॉल कहने को वॉल है पर इसी को अपन स्क्रीन कह सकते हैं। इसका मतलब है कॉन्केव मिरर जो है वो लैंप की रियल इमेज फॉर्म कर रहा है वॉल पर, स्क्रीन पर। और कैसी इमेज 5 टाइम्स, तो m इज इक्वल टू 5 और माइनस रियल इमेज बोला, रियल के लिए m नेगेटिव होगा। हाउ फॉर फ्रॉम द वॉल मस्ट द, अच्छा फोकल लेंथ भी फाइंड करना है, f फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर, और फिर ये डिस्टेंस भी बताना है, डिस्टेंस बिटवीन कॉन्केव मिरर और लैंप। तो सपोज अभी फिलहाल लैंप और कॉन्केव मिरर के बीच का डिस्टेंस x है, सपोज x, व्हाट इज x, डिस्टेंस बिटवीन लैंप एंड मिरर। तो फिर सॉल्यूशन m इज इक्वल टू I अपॉन O इज इक्वल टू माइनस V बाई m माइनस 5 माइनस V डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, इमेज यहां फॉर्म हो रही है तो ये पूरा डिस्टेंस जाएगा 4 प्लस एक्स। कैसा 4 प्लस एक्स, नेगेटिव भाई, इंसिडेंट रे के अपोजिट डिवाइडेड u माइनस एक्स
तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -5 इंटू -x प्लस 5x, और ये माइनस माइनस प्लस 4 प्लस x, ट्रांसफर करोगे तो 5x माइनस x 4x इज इक्वल टू 4। तो फिलहाल x इज इक्वल टू 1 मीटर। x की वैल्यू आ गई, मतलब लैंप को मिरर से कितने डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा, 1 मीटर। इसका मतलब वॉल और मिरर के बीच का डिस्टेंस आ गया 5 मीटर। Therefore, distance between wall and mirror is equal to 4 plus x means 4 plus 1 5 मीटर। ये एक आंसर आ गया। उसके अलावा हमको फोकल लेंथ भी बताना है कॉनकेव मिरर की, तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको क्लियर है u कितना हो गया -x और x आपको पता है 1, -1 हो गया। v x plus 4 5 माइनस, ऐसा मेजर करोगे तो u पता है, v पता, तो f निकल आएगा 1/f 1/v प्लस 1/2 1/f। v -5 u -1, एलसीएम हो जाएगा -5, तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस 5 1 प्लस 5 मतलब f इज इक्वल टू -5/6 मीटर। इसका मतलब f इज इक्वल टू -500/6 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ आ जाएगी। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 82.3 सेंटीमीटर आ जाएगा ये, 82.3 सेंटीमीटर। नेगेटिव आनी भी चाहिए थी, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 When an object is moved 12 centimeter towards a concave mirror, the real image moves out 25 to 75 centimeter. Find the radius of curvature of the mirror. इसका मतलब ये होगा कि कॉन्केव मिरर यहाँ था, पहले यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रहा होगा, उससे इमेज बन रही है 25 सेंटीमीटर पर, फिर ऑब्जेक्ट को हमने मूव करवाया 12 सेंटीमीटर, तो इमेज जो है वो मूव करने लगी है 75 सेंटीमीटर। तो when an object is moved 12 centimeter towards a concave mirror, the real image moves from 25 to 75. तो ओरिजिनली मान लीजिए ऑब्जेक्ट कितना था मिरर से x डिस्टेंस पर, फिर 12 सेंटीमीटर मूव किया टुवर्ड्स मिरर, तो ऑब्जेक्ट यहां आ गया, तो पोजीशन लाएगी x -12, x -12। मतलब इनिशियली ऑब्जेक्ट मिरर के पोल से कितने डिस्टेंस पर था, x -x हो जाएगा, क्योंकि आप पोल से डिस्टेंस ऐसा मेजर करोगे, तो इमेज इसका मतलब कहां बन रही थी 25 पर, तो -25 क्योंकि रियल इमेज। और बाद में ऑब्जेक्ट u2 इज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया x -12, कैसा, नेगेटिव, ऐसा मेजर करोगे, तो v2 कितना हो गया -75। हमको r बताना है, f निकाल लो तो r तो वैसे ही आ जाएगा, r इज इक्वल टू 2f। तो बच्चों पहले अपन फर्स्ट केस के लिए बात करें,
फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होगी ना, 1/f इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/u1, फोकल लेंथ तो सेम रहेगी। 1/f इज इक्वल टू v1 माइनस 25 u1 माइनस x। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इन सेकंड केस 1/f इज इक्वल टू 1/v2 प्लस 1/u2। तो 1/f v2 सेकंड केस में जाएगा माइनस 75 और u2 माइनस x माइनस 12, ये हो गया 2। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर by 1 and 2, by 1 and 2, 1 upon minus 25 plus 1 upon minus x is equal to 1 upon minus 75 plus 1 upon minus x minus 12। पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन दिख रहा है x, सॉल्व करने से निकल आएगा। सॉल्व करने के लिए ट्रांसफर करना चाहिए x को एक तरफ, न्यूमेरिकल वैल्यू को दूसरी तरफ। तो 1 upon x minus 12 को जब लेफ्ट साइड पर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस 1 upon x। ये 1 by minus 25 राइट साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 1 by 75। ये इक्वेशन हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम हो गया x into x minus 12, जाएगा x minus 12 is equal to, यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम 75, जाएगा 3 minus 1, यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस 12, माइनस माइनस प्लस 12, और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 2 by 75। तो 2 से ये हो जाएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 75 into 6 450 है ना, 75 into 2 150, 150 into 3, ठीक है। और ये आएगा x स्क्वायर माइनस 12x, ट्रांसफर कर दो इसको, x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 450 इज इक्वल टू 0। ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके हेल्प लेकर पहले x निकाल लो। जैसे ही x आएगा तो f निकल आएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस b माइनस माइनस 12 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर 144 माइनस 4 ac a1 and c minus 450 upon 2a 2 into 1। तो x is equal to 12 plus minus root over 450 into 4 1800, तो 144 plus 1800, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, x is equal to 12 plus minus root over 1944 upon 2। इसका स्क्वायर रूट बच्चों 44.09, अपन इसको 44 ले सकते हैं, प्लस 9 ले लो तो 44 प्लस 12 56/2, समझे? तो ये आ जाएगा 28। और यदि माइनस 1 लेते हो, माइनस वैल्यू लेते हो तो 44 माइनस 12 करोगे तो 2 और 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, 4 माइनस 1 3 माइनस डिवाइडेड 2 माइनस 16। अब इन दोनों में से एक x जो है वो राइट है और एक x रॉन्ग है। कौन सा x राइट है? तो नो डाउट प्लस वाला राइट है और ये जो है नॉट पॉसिबल।
उसका रीजन है कि u1 इज इक्वल टू माइनस एक्स। यदि x की वैल्यू 28 लोगे तो u की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और यदि x की वैल्यू नेगेटिव लोगे माइनस 16 तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि नहीं होता। u हमेशा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। इसलिए x की कौन सी वैल्यू मानी जाएगी, 28, और इसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जब आपको x की वैल्यू मिल गई है तो इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, f आ जाएगा। तो बाय 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 25 प्लस 1 अपॉन माइनस x। तो x की वैल्यू 28, मतलब यहां पर जाएगा 1 अपॉन f इज इक्वल टू माइनस कॉमन, एलसीएम हो जाएगा 25 इंटू 28, यहां पर जाएगा 28 प्लस 25। इसका मतलब f इज इक्वल टू माइनस 25 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 53। ये हो गया f की वैल्यू, और r इज इक्वल टू होता है 2f। तो r इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 25 इंटू 28 अपॉन 23। तो r इज इक्वल टू माइनस 25 इंटू 50 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 53, r इज इक्वल टू माइनस। तो यहां से आप इसको सॉल्व कर लें। यदि इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 25 into 50 into 200 1400 माइनस 1400 डिवाइडेड बाय 53, ये r की वैल्यू हो जाएगी। मतलब आपको यहाँ पर जो आंसर दिया है वो दिया है 26.4, और ये आपका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग को याद होगा, मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेशंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर विद द हेल्प ऑफ प्लेन मिरर स्ट्रिप। इस तरीके से एक प्रैक्टिकल बताया था थ्योरी में, और उसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है क्वेश्चन नंबर 16, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से जो ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, एंड a plane mirror is placed at a distance of 20 centimeter from the object। यहां से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, ऑब्जेक्ट से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर प्लेन मिरर है। इसका मतलब प्लेन मिरर कहां पर है, कॉन्वेक्स मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में। From the object so that the images formed in the two mirrors coincide without parallax। दोनों मिरर में इमेजेस बन रही हैं, कहां बनेंगी, बिहाइंड द मिरर, और जो इमेजेस बन रही हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही है। प्लेन मिरर से बनी इमेज और कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग मिरर है, ये एक ही जगह पर इमेज बन रही है, कॉन्वेक्स से भी और प्लेन मिरर से भी। डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की हमको f फाइंड करना है। यदि आप लोग थ्योरी को ध्यान दें तो वैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, f इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। व्हाट इज x? डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर्स। और यदि यहां ध्यान दें तो x तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्लेन मिरर था ना। हाँ ठीक है, x क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्लेन मिरर। पोल कहाँ होता है, कॉन्वेक्स मिरर पर। इसका मतलब x क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर्स, स्फेरिकल मिरर एंड प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर, एक ही बात है।
तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 25 माइनस 20, 25 माइनस 20 मतलब कितना आ गया बच्चों 5। और y क्या बताया था, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड प्लेन मिरर, ये था आपका y। तो यहाँ पर y कितना दिख रहा है आपको 20। यदि इन वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो f इज इक्वल टू y 20 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 5 मतलब 400 माइनस 25 मतलब 375 अपॉन 10 तो 37.5 ये आनी चाहिए एक्चुअली में 37.5 कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ जो कि सही है। ये तो यदि आपको फॉर्मूला याद रहता तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, और यदि फॉर्मूला याद ना हो तो बच्चों कॉन्वेक्स अपन को मालूम है प्लेन मिरर के सामने जितने डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस बिहाइंड इमेज फॉर्म होगी। मतलब ये डिस्टेंस 20 है तो ये डिस्टेंस भी 20 हुआ, राइट। यदि मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद नहीं है उस केस में भाई ये 20 है प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस भी 20 होगा। यदि हम यहाँ पर देखें तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए u कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर 25। तो कैसा 25 माइनस 25 और v क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये 25 है ये 20 है तो ये डिस्टेंस क्या होगा 5 होगा, और ये 20 है ये 5 है तो ये डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज कितना होगा 20 माइनस 5 मतलब 15। तो v इज इक्वल टू प्लस 15 क्योंकि पोल से आप ऐसा डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो u और v की इन वैल्यूज को यदि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इस फॉर्मूले में भी सॉल्व करके देखें तो f आ जाएगा 37.5, राइट। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। तो बच्चों मैंने ऑल्टरनेट क्वेश्चंस करवाए इवन नंबर के, जबकि प्रीवियस वीडियो में देखिए मैंने ऑल्टरनेट क्वेश्चंस करवाए हैं ऑड नंबर्स के 1 से लेके पूरे 19। तो आप सारे वीडियोस को देख लेंगे तो सब क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पर कायदे के अनुसार आपको क्या करना चाहिए कि पहले वीडियो देखिए ऑल्टरनेट क्वेश्चंस 1 से लेकर 19 तक, और जितने इवन नंबर के क्वेश्चंस वो सेल्फ सॉल्व कीजिए। जब नहीं बनेंगे तो फिर देखिए आखिर में। पर अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 18। A spherical mirror forms image of the same size when an object is placed at a distance of 8 centimeter or 16 centimeter from the mirror. Determine the radius of curvature of convex of the mirror. Is it concave or convex? Okay. तो हमको I1 is equal to I2 गिवन है और U1 is equal to -8, U2 is equal to -16, समझे, और R हमको फाइंड करना है। ये कंडीशन बच्चों केवल और केवल कॉन्केव मिरर में ही डेवलप होगी, कॉन्वेक्स में नहीं होगी। उसका रीजन है कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, जो आपके व्हीकल्स में साइड मिरर रहता है, उसमें जब ऑब्जेक्ट को आप लॉन्ग डिस्टेंस पर रखेंगे 16 पर तो भी डिमनेस इमेज बनेगी, मतलब 8 पर रखेंगे तो भी डिमनेस इमेज बनेगी, इक्वल साइज की बनेगी नहीं। जब ऑब्जेक्ट लॉन्ग डिस्टेंस पर होगा तो इमेज भी ज्यादा पीछे बनेगी, ऑब्जेक्ट क्लोज जाएगा तो इमेज भी क्लोज हो जाएगी। इमेज का साइज थोड़ा बढ़ जरूर जाएगा पर ऑब्जेक्ट से तो डिमनेस ही रहेगा। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल साइज की इमेज तो नहीं होंगी, है ना। ऐसा केवल हो सकता है कॉन्केव मिरर में, क्योंकि कॉन्केव मिरर का केस जो होता है उसमें क्या बनता है, रियल और वर्चुअल इमेज बनती है।
वहां हो सकता है। तो वहां पर क्या हुआ होगा, कॉन्केव मिरर में जब आपने ऑब्जेक्ट को 16 पर रखा होगा ज्यादा दूर, तो रियल इमेज बनी होगी, और जब आपने 8 पर रखा तो वर्चुअल इमेज बन गई। और ये दोनों का साइज कैसा होगा, इक्वल, क्योंकि कॉन्केव में इनलार्ज इमेज बनती है। तो नो डाउट यहाँ पर मिरर कौन सा होना चाहिए, कॉन्केव मिरर, पहली चीज। ऐसा कॉन्केव मिरर में ही पॉसिबल है। फर्स्ट केस में जब आपने 16 पर रखा होगा तो इनलार्ज इमेज बनी, और सेकंड केस में ऑब्जेक्ट को जब 8 पे रखा तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया होगा, बिटवीन एफ एंड पी, तब भी इनलार्ज इमेज बनी, और दोनों इनलार्ज इमेज जो है कैसी, इक्वल साइज की। तो ऐसा केवल कॉन्केव मिरर में ही पॉसिबल है। अब हमको क्वेश्चन में बोला गया आर बताना है, तो आर के लिए ऑब्जेक्ट तो वही है ना, तो मतलब I1 इज इक्वल टू I2 हमने बोला है, और दोनों को डिवाइड कर दे O से, तो यहां हो जाएगा M1 इज इक्वल टू M2, मैग्निफिकेशन इक्वल हो गया। पर एक चीज याद रखना, फर्स्ट वाले केस में जब 16 पर होगा तो कौन सी इमेज बनेगी, रियल, और रियल के लिए मैग्निफिकेशन कैसा हो गया, नेगेटिव। तो माइनस M1 इज इक्वल टू प्लस M2, या फिर 1 अपॉन M1 माइनस इज इक्वल टू 1 अपॉन M2। और आपको पता है कि 1 अपॉन f का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, क्या होता है, 1 अपॉन m इज इक्वल टू 1 माइनस u बाय f, u1 बाय f हो जाएगा, और यहाँ पर जाएगा 1 माइनस u2 बाय f, फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होगी, तो ऐसा हो जाएगा। अब यदि इसको माइनस अंदर ले जाते हो तो -1 प्लस u1 बाय f इज इक्वल टू, है ना, यहाँ जाएगा 1 माइनस u2 बाय f, ये -1 ज्यादा, तो यहाँ पर u1 बाय f प्लस u2 बाय f इज इक्वल टू 1 माइनस 1 उस साइड जाएगा तो +1, तो 2 हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू रख दो, तो u1 कितना है आपका 8, अब साइन जो है वो रखना पड़ेगा, तो -8, है ना, -8 अपॉन f प्लस u2 -16 बाय f, सॉरी यहाँ ये 16 होना चाहिए u1, और ये कितना होना चाहिए 8, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, इज इक्वल टू ऑफ 2, माइनस साइन कॉमन, एलसीएम f 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 2, माइनस ये 24 बाय 2 इज इक्वल टू ऑफ f, तो f इज इक्वल टू -12, तो r इज इक्वल टू 2f, तो r इज इक्वल टू -24। तो जो माइनस साइन आया है रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ, वो ये बता रहा है कौन सा मिरर, कॉन्केव मिरर। तो बच्चों यहाँ कॉन्केव मिरर होना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए 24।